हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, आज मैं रोजगार विद अंकित भाटी बुक का पार्ट 3 लेकर आया हूं। और इससे पहले मैं बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चंस हमारे टीम के द्वारा जबरदस्त तरीके से करा दिए गए हैं। और इस किताब का हमने निर्णय लिया है पूरे किताब का फास्ट रिवीजन कराया जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कम समय में ज्यादा जानकारी, बोले तो गागर में सागर। मैं बताना चाहूंगा इस क्लास का जो ये बुक है, इसका कंटेंट हमने खुद चेक किया और उस कंटेंट के हिसाब से मैं कह सकता हूं दोस्त कि चैनल पे उतना कंटेंट नहीं दे पाएंगे जितना इस किताब में दे दिया गया है। पहले ही मैं बता चुका हूं। और साथ ही में और यूट्यूब चैनल भी दे रहे हैं, तो उतना सही जबरदस्त कंटेंट नहीं दे सकते। अगर इसके व्याख्या की बात करें तो जबरदस्त तरीके से कराई जा रही है। और मैं बताना चाहूंगा पूरे किताब का मैं कराऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्त। और कुछ लोग कह रहे हैं मैं किताब लेके पढ़ लूंगा, पूरा किताब तुम नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, वीडियो की, क्योंकि आपको इमेजिन करके और आवाज के माध्यम से पढ़ाया जाता है। डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा व्याख्या में क्या हुआ था। ज्यादा समय मैं नहीं लेता व्याख्या में, क्योंकि इससे दो पहले वीडियो हमने डाली है, उसमें कुछ कमेंट्स आए जिसमें हम व्याख्या नहीं किए। तो व्याख्या इसलिए दोस्त पूरा नहीं करता क्योंकि आपके समय का भी मुझे ध्यान करना होता है। ठीक है, ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो समय का नुकसान ना करते हुए एक बार आगाज शुरू करते हैं और कहेंगे एक बार कि हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है। चलिए दोस्त, पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल का जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको जबरदस्त तरीके से दबा दीजिए। ठीक है, मतलब बचा के फोन को। अगर पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, तो जो भाई ब्रह्म समाज की स्थापना जो उपलब्धि मानी जाती है, राजा राम मोहन राय की मानी जाती है। अब ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी में की थी। स्थान का नाम था कोलकाता। ठीक है, अगर बात करें राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। किसके साथ मिलकर? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर लगाया था। चलिए, अगर बात करें स्वामी विवेकानंद के बारे में तो आप जानते होंगे, इनका नाम क्या था? बचपन का नाम अगर आपको पता, कमेंट बॉक्स में दोस्त आप लोग कमेंट बॉक्स में। और मैं बता दूं, जहां पर सुई काम आ जाए वहां भाले का प्रयोग मत कीजिए। जो आप 2.5 घंटे 3-3 4-4 घंटे यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं ना, उससे नहीं होगा। कंटेंट को पहचानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और यही कारण कि लगातार यूट्यूब से तैयारी भी कर रहे हैं और सिलेक्शन 1 नंबर 2 नंबर से रुक जा रहा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की भाई? स्वामी विवेकानंद ने की। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस इनके क्या थे? गुरु थे। क्या थे भाई? गुरु थे। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अब जबरदस्त क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा तो ये क्वेश्चन दिख रहा है 12/2/2019 सेकंड शिफ्ट में आया है। तो मैं बताना चाहूंगा इसमें 2019 के 2021 के, मतलब ये रोजगार विद अंकित भाटी सर की बुक है। और इसमें सारे क्वेश्चंस लिए गए। यार व्याख्या तो एकदम जबरदस्त तरीके से करा दिया इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें भारत के सबसे मशहूर शहनाई वादक कौन है, तो भैया बिस्मिल्लाह खान को कौन भूल सकता है। और अगर सितार वादक पूछ ले तो रविशंकर को कौन भूल सकता है। और अगर तुमसे पूछ ले मतलब बांसुरी वादक, बांसुरी मतलब हरिप्रसाद चौरसिया जी। चलिए, अगर बात करें बिस्मिल्लाह खान भारत के मशहूर शहनाई वादक हो जाएंगे। लतीफ खान की बात करें तो सारंगी वादक। और रविशंकर प्रसाद की बात करें तो भैया सितार वादक थे। क्या थे? सितार वादक थे। एक बार कहना चाहूंगा कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए। इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए। और कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश और जज्बात चाहिए। तो जोश को बना के रखिएगा, एसएससी जीडी तुम्हारा होगा। ठीक है, एसएससी जीडी तुम्हारा होगा, पेपर चाहे जो भी हो। ठीक है, अगर मैं बताना चाहूंगा कंटेंट की बात कर रहे हो ना दोस्त, इस किताब से भी अच्छा कंटेंट आपको इसी क्लास में ना, इसी चैनल पर नहीं कराया तो फिर बताइएगा। बस केवल आप लोग हौसला अफजाई करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, अब बात करते हैं अगले पॉइंट व्यू से कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। मतलब 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। भैया किसके किसके बीच में? तो इस युद्ध के बारे में जबरदस्त तरीके से कंटेंट बता चुका। चलो बात ही कर लेते। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। अंग्रेज की तरफ से जो था वो कौन था? वो रॉबर्ट क्लाइव था। और अगर बात करें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में,
जो ब्लैक होल त्रादशी है, जो ब्लैक होल है, जो आपका घटना है, किससे संबंधित है? ये भी इतिहास का सिराजुद्दौला से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चंस पे थोड़ा नजर आप डाल लीजिएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो क्या आपको भारत के लौह पुरुष के बारे में नहीं पता? भाई किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करें, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है? क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ठीक है, मैं पूरी तरीके से व्याख्या कराऊंगा। दुनिया की अगर सबसे ऊंची, जो नहीं है उसको भी मैं कराऊंगा दोस्त, उसके लिए परेशान मत हो, जीके में धुआं धुआं करके आओगे। ठीक है, तो सबसे ऊंची जो मूर्ति है, केवल जीडी के लिए नहीं है, कोई भी पेपर दो, एकदम पूरे पेपरों के लिए, लेकिन अब जीडी के लिए स्पेशली बनी है। तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। भाई उसके आर्किटेक्चर कौन है? तो रामजे सुतार जी है। अगर बात करें कहां पर स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अब व्याख्या कर देते हैं उस क्वेश्चंस का। तो देख लीजिए, वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, पहले ही मैंने बता दिया। अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो इनको लोकमान्य की उपाधि मिली है। किसकी मिली? लोकमान्य की उपाधि मिली। अगर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 ईस्वी में मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, तो आपसे क्वेश्चन पूछना महात्मा किसका उपाधि? भी मोहनदास करमचंद गांधी जी की है। किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी को सर की उपाधि किसने दी थी? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जबरदस्त तरीके से छाप दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? क्वेश्चंस पर एक बार फिर से ध्यान दे रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब वल्लभ भाई पटेल के बारे में व्याख्या जबरदस्त तरीके से करेंगे और एक भी क्वेश्चन आज नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितनी लंबी वीडियो हो जाए। बस आपको पैसेंस को बना के रखना है और मजबूती के साथ पढ़िए। मैं बताना चाहूंगा मात्र 50 मिनट में, मात्र 30 से 40 मिनट में आपको इतने क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं दोस्त, इतनी व्याख्या करा दी जाती है जो कि यूट्यूब पे आपको 5 घंटे क्लास में नहीं मिलेगी। चलिए बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे। अगर बात करें मोरारजी देसाई भारत के स्वतंत्र सेनानी और देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। अगर बात करें जगजीवन राम भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री थे। अगर बात करें चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। और बाबू अगर क्वेश्चंस पूछ ले जबरदस्त वाला, एक क्वेश्चन और भी बनेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन और भी बनेगा। कुछ लोग एसएससी जीडी के कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हो तो मैं बता दूं दोस्त, अगर सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो मिनिमम आपका जो नंबर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 64 नंबर होना चाहिए। बोले तो 64 क्यों सर? देखिए फाइनल लिस्ट, अब कुछ लोग देख रहे हैं इससे पहले इतना गया उतना गया, देखो 60 प्लस तो तुम्हारा रहना चाहिए और 64 में ज्यादा बता दिया, मतलब एकदम जबरदस्त सीआईएसएफ वगैरह के लिए। और बाकी 60 तक रहोगे तब भी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। और 80 मतलब 60 क्वेश्चंस बोल रहे हैं, ये नहीं तुम 60 नंबर सोच रहे हो, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और मैं बता दूं कुछ लोग में कंफ्यूजन है कि जो माइनस मार्किंग भाई 1/4 की है, क्यों बाबू? 0.5 लिखा है ना, सॉरी 0.5 लिखा है ना, तो भाई नंबर एक क्वेश्चन 2 नंबर का ना, तो 2 का जब 0.5 निकालोगे तो 1/4 ही आएगा, ठीक है। अब एक व्यक्ति मिले थे वो बता रहे थे कि पूरी तरीके से 1/2 का माइनस मार्किंग पूरा बैंक की उन्होंने बना दी। तो अच्छे ऐसे लोगों से होशियार रहिए भैया, ठीक है, थोड़ा बहुत। और बाकी चलिए बात करते हैं 1793 में जमींदारी, ठीक है, प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। देखो रात को जगना है, 9 बजे डेली क्लास में लाऊंगा, उसके लिए बिल्कुल तुम परेशान मत रहो, ठीक है। तो कॉर्नवालिस के द्वारा, अगर बात करें कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में जमींदारी प्रणाली शुरू की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगर बात करें रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। लॉर्ड कर्जन की बात करें, अब कर्जन के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा भाई, जब 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था, याद कीजिए स्वदेशी आंदोलन चला था 1905 के समय ही, तो ये जब बंगाल विभाजन हुआ था ना, उस समय कौन था? कर्जन ही था आपका। क्या था? कर्जन ही था। भारतीय विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1902 में किसके समय हुई भाई? कर्जन के समय हुई थी।
अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन है जिसे भारत रत्न दिया गया? तो बेटा इनको केवल खान अब्दुल गफ्फार को दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया भाई साहब, बाकी किसी को नहीं दिया गया। ठीक है, बाकी किसी को, बस एक ही ये हैं जो पा गए थे। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ करते हैं। धुआं जबरदस्त तरीके से एक बार कहना चाहूंगा, देखो जोश से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंतजार आपका पड़ोसी भी कर रहा है। ठीक है, कि सिलेक्शन आपको जबरदस्त तरीके से लेना है। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना तो जगना जरूर पड़ेगा। समय का नुकसान ना करते हुए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं, ये तो तुम पहले ही जान चुके हो कि खान अब्दुल गफ्फार खान एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मतलब बोले तो धुआं। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो सीमांत गांधी किसका उपनाम है भाई? खान अब्दुल गफ्फार खान का। अगर बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। क्या है भाई? बेनजीर भुट्टो जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। और भारत तथा पाकिस्तान के बीच में एक ट्रेन चलती है, उसका नाम के भी समझौता एक्सप्रेस है। चलिए बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी बोले तो बीजेपी की स्थापना द्वारा की गई थी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, कहते हैं ना जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। ठीक है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, आपने सुना होगा। तो ये जो स्लोगन है ये किसके द्वारा? तो बात करें भैया, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित जनसंघ के निहित में किया गया था। तो इन्होंने पहला इसके जो स्थापना हुई थी उसे जनसंघ कहा गया था। बाद में अगर बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके। और लालकृष्ण आडवाणी की बात करें तो वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। मतलब इन्होंने, मोदी जी इनको नहीं दिख रहे हैं हाईलाइट में। ठीक है, क्योंकि मोदी जी करंट में बने हुए हैं तो इतिहास में काहे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। बात करें, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? अब विश्व स्थल, तो इसमें देखिए आगरा का किला है भाई, भीमबेटका का गुफा है, आदमगढ़ का नहीं है, आदमगढ़ का नहीं है। डियर फ्रेंड्स, एक बात मैं बताना चाहूंगा, हमारे टीम के द्वारा अक्टूबर मंथ का, पूरे अक्टूबर मंथ का जबरदस्त तरीके से, और मैं बताना चाहूंगा एसएससी जीडी वालों का 3 मंथ का तो बहुत जबरदस्त, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होगा और 5 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। और ज्यादा अंदर से नहीं, बस ऊपर से आपको पढ़ के जाना है। और मैं बताना चाहूंगा अंदर से एकदम करंट अफेयर्स कराया जाएगा अक्टूबर मंथ का। बस 10 तारीख से पहले आपका वो वीडियो प्रदान कर दिया जाएगा जबरदस्त कंटेंट के साथ। और उसमें मैं बताना चाहूंगा, अगर बेसिक पॉइंट को आप देखेंगे तो आपका जीके जीएस भी मजबूत हो जाएगा। तो आदमगढ़ नहीं शामिल है, आगरा का किला, भीमबेटका, ये सब शामिल है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की, फिर रजिया सुल्तान के बारे में। पिता का नाम भाई इल्तुतमिश था। क्या था? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, अगर हम बात करें भाई, रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश थे, ये पता हो चुका। मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। अगर बात करें बलबन, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। अगर केकुवाद की बात करें तो बलबन के पोता का नाम था। और तुर्कान ये चहलगानी को निर्माण किसने कराया, मतलब बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। अगर बात करें नष्ट किसने कराया? बलबन ने कराया, क्योंकि पहले वो तुर्कान चहलगानी में ही था और उसको सबसे ज्यादा खतरा तुर्कान चहलगानी से थी। बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नौपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? तो भैया कुंतासी नहीं है, मेहरगढ़ तो है ना, कोल्डीवा तो है ही, और ब्रुजहोम तो है ही, आपको भी पता होगा। तो कुंतासी नौपाषाण काल संस्कृति स्थल नहीं है, या सिंधु सभ्यता के से संबंधित बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। मेहरगढ़ नौपाषाण काल में संबंधित है। चलिए, और अगर बात करें कोल्डीवा, यहां से धान तथा भूसी मिले थे, पता होगा। और ब्रुजहोम को प्लेस ऑफ विल्ज कहा जाता है, प्लेस ऑफ विल्ज कहा जाता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ लेते हैं जबरदस्त तरीके से। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज्य ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो जो स्वराज्य ध्वज है ना, उसको महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। बात करें, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज्य ध्वज महात्मा गांधी जी ने डिजाइन किया, बहुत बड़ी चीज है। अगर बात करें, महात्मा गांधी ने चरखे के साथ घूमते हुए चक्र का निशान बनाया था, मतलब जबरदस्त। अब बात करें, स्वदेशी आंदोलन 1905 में चला गया, पता होगा तो पता होगा, नहीं पता होगा तो आराम से बैठो। ठीक है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब कौन बोलेगा? बोले तो बाल गंगाधर तिलक, और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसके द्वारा बोला गया दोस्त? तो ये बोला गया था आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए दोस्त,
चलिए दोस्त, अगर बात करें दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। और ये गोपाल कृष्ण गोखले जी कौन है? तो ये महात्मा गांधी जी के गुरु थे। चलिए, अगर धुआं धुआं जीएस का हो रहा है और जबरदस्त तरीके से आपको लग रहा है कि कंटेंट जबरदस्त तरीके से दिया जा रहा है ना दोस्त, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, एक बार कहना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं जबरदस्त कंटेंट के साथ। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा में दिखाया गया? भाई एलोरा में दिखाया गया। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण जो दिखाया गया एलोरा, एलोरा की गुफाएं कहां पर है? तो अगर बात करें अजंता की गुफाएं, मनसरण राजकुमारी का चित्रण किया गया है। अगर कनेरी की बात करें तो बोध कला का चित्रण किया गया है। अगले क्वेश्चंस की तरफ जबरदस्त तरीके से बात करते हैं। 115 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चुके हैं। पाठ चरक संहिता, चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती भैया? तो 360 हड्डियां होती हैं। जो चरक संहिता है ना, बहुत बड़ा विद्वान था। चरक किसके दरबार में था? जीवक किसके दरबार में था? पता है तो कमेंट बॉक्स में छापो। बात करें पाठ चरक संहिता, तो ये चीज बता चुका। और मानव शरीर में ओरिजिनल में हड्डियां कितनी होती भाई? 206, जो अब के वैज्ञानिक बता रहे हैं। अब के वैज्ञानिक का तो पूछो ही मत। ठीक है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है? तो भैया नायनार शिव से संबंधित है। बात करें तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर नायनार संप्रदाय से संबंधित है और नायनार भगवान शिव के भक्त थे। अगर बात करें अलवर भक्त वैष्णव धर्म को मानते थे। आदि शक्ति की उपासना करने वाला संप्रदाय तो होता था शाक्त संप्रदाय। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, निम्न में से किसकी आत्मकथा? भाई नेल्सन मंडेला की है। किसकी है? नेल्सन मंडेला की है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अडॉप्ट ये हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान की एक पहल है। तो किस मंत्रालय की? भाई पर्यटन मंत्रालय की है। किसकी है? पर्यटन मंत्रालय की है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर बात करें अडॉप्ट ये हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान, पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। अभी पर्यटन मंत्री कौन है? अगर पता है तो जरूर बताइएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है आपकी जातक की कथाएं। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और जातक कथाएं भगवान बुद्ध से पूर्व जन्म के बारे में बताती हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो भैया शुद्धि आंदोलन के स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगर बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की गई 1875 ईस्वी में। राजा राम मोहन रॉय को राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। थोड़ा चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, फास्ट करेंगे। गोल गुंबज कहां पर स्थित है? बीजापुर के अंदर स्थित है और आपको मैं बताना चाहूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। थोड़ा जो सेट है वो लग नहीं पाया था। गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है। चार मीनार की बात करें हैदराबाद में। अगर बात करें चार मीनार बनवाया किसने? कंटेंट देखिए दोस्त, केवल कंटेंट जो पेपर में छपेगा जबरदस्त तरीके से। तो अगर बात करें चार मीनार की निर्माण किसने कराया तो आपको जरूर बताना होगा। दौलताबाद का प्राचीन नाम देवगिरी था। अगर बीदर बात करें कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध, ठीक है, जिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं जबरदस्त तरीके से। अगला क्वेश्चन है भाई पंडित भीमसेन जोशी संगीत के किस परंपरा से जुड़े थे? तो हिंदुस्तानी से। अगर बात करें पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के परंपरा से जुड़े हुए थे। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब जबरदस्त यहां से क्वेश्चंस का तुम्हारा धुआं धुआं एक क्वेश्चंस बनेगा। करो या मरो का नारा किसने दिया और कब दिया? तो भैया ये पूछा कि कब दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 बोले तो 1942 के दौरान दिया गया था गांधी जी के द्वारा कि अब या तो करो या तो मरो। तो करो या मारो का नारा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था।
अगर बात करें असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को चलाया था। रोलेट क्यों वापस लिया था? क्योंकि हो गया था जलियांवाला बाग का नानाजीना, चोरी चोरा कांड हुआ 1922 में, जिसके बाद गांधी जी ने वापस ले लिया। रोलेट एक्ट की बात करें 1919 में चलाया गया, उसके विरोध में सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया गांधी जी के द्वारा। अब अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, तरीके से बात कीजिएगा। अब इस क्वेश्चंस को बहुत तरीके से देखिएगा। निम्न में से किसने राज दरबार में सिजदा, ठीक है, सिजदा और पेबोस, ठीक है, मतलब सम्राट के पैरों को चूमने का जो प्रथा होता था उसको पेबोस कहा जाता है। यानी तुम आ रहे हो अगर तो क्या एक साष्टांग प्रमाण सीधा लेट जाओ अगर दरबार में। सोचिए ऐसे भी लोग ने राज किया है। आज कहते हैं सरकार इतनी क्रूर हो गई, इनकी क्रूरता के बारे में एक बार जरूर देखिएगा। भाई साष्टांग प्रणाम का मतलब तुम लेट जाओ दरबार में पहुंचो, और दूसरा क्या, सबसे पहले सम्राट के पैर को चूमना पड़ता था। भारत ने यह भी दुर्दशा देखी है, ठीक है, इन मुगलों के होते। चलो लेकिन अब तुम्हें पसंद है तो फिर क्या कर सकते हैं। एक बार कहना चाहूंगा कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए, और कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश और जज्बात चाहिए। शायद जीडी का जवान तो ऐसा नहीं कर सकता था। चलिए बात करते हैं, गयासुद्दीन बलबन ने यह मामला चलाया था। गुलाम वंश का शासक बलबन ने सिजदा मतलब साष्टांग प्रणाम मतलब लेट जाओ, और पेबोस का मतलब भाई किसके पैर चूमो, तुम राजा के पैर चूमते रहो। तो कुछ लोग का तो इसी में चला गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में बाजार पर नियंत्रण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ये अमीर को ही कृषि विभाग का, और दीवाने खैरात किसके लिए, खैरात था दान विभाग। और अगर बात करें फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ये बंदगान, तो दास विभाग के लिए दीवान ये बंदगान का निर्माण कराया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि सर के द्वारा स्पीड बढ़ा दी गई, तो स्पीड इसलिए बढ़ाई जाती क्योंकि हमारा उद्देश्य ही होता है कम समय में ज्यादा जानकारी, बोले तो गागर में सागर। दोस्त मैं बताना चाहूंगा 50 मिनट के वीडियो में इतना आप जान जाएंगे कि किसी भी कंपटीशन को जबरदस्त तरीके से तोड़ने के लिए हावी हो जाएंगे। अगर नहीं एक में समझ आ रहा दोबारा इस वीडियो को देखिए, ठीक है, 2 बार देखोगे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं दोस्त। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो स्पीड हमें खींचना ही पड़ेगा। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री बोले तो लाल बहादुर शास्त्री। क्या बोले भैया, अमेरिका ने गेहूं देने से किया मना। क्या कहा लाल बहादुर शास्त्री जी ने, अपनी रसोइये से बोला कि मत बनाओ एक दिन का खाना हमारे लिए, एक टाइम ही हम भोजन करेंगे। किसने बोला था? बोले तो लाल बहादुर शास्त्री। जो बहादुर होगा वही तो पाकिस्तान को धूल चटाने का काम करेगा। तो ये किससे हुआ था? भारत पाकिस्तान से हुआ था। ठीक है, 1965 का युद्ध। ठीक है, 65 का युद्ध भूल गए। ठीक है, अब पंब चलाएंगे ये लोग। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहां हराया था? बस मामला पानीपत का है। मामला कहां का है? पानीपत का है। मतलब मजे लेके जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि जिंदगी तुम पर नहीं हावी होनी चाहिए, तुम जिंदगी पे हावी हो यार। तुम भारत के जवान हो, ठीक है, तुम्हारे पास वो शक्तियां हैं जो, ठीक है, अन्य किसी देशों में बिल्कुल नहीं है जो तुम्हारे पास शक्तियां हैं। ठीक है, तुम उस देश में निवास करते हो जहां से सिकंदर को हार मानकर जाना पड़ा था। ठीक है, चलिए दोस्त, ठीक है, जोश बना के रखिए, बस सिलेक्शन तो आपके घुटने टेकेगा। 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी ने पानीपत में युद्ध में हराया था। अब चौसा की बात कर रहा है। चौसा मतलब क्या हो गया? 26 जून 1539 में हुमायूं को किसने धाड़ पछाड़ा? तो शेरशाह सूरी ने। अगर बात करें हल्दी घाटी, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध तो पता होगा भाई, 18 जून 1556 अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। चलिए अब हम दोस्त अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर लग रहा है क्वेश्चंस में दम है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन लेने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला का बेहतरीन द्रविड़ शैली बोले तो हम्पी की बात करें, कर्नाटक में स्थित हम्पी वास्तुकला के लिए बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। मध्यकालीन में हम्पी विजयनगर की राजधानी थी, और अगर पता है तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की?
चुटकियों में बताओगे हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने। अगर कोणार्क की मंदिर की बात करें तो भैया उड़ीसा के अंदर स्थित है, बोधगया बिहार में स्थित है, जहां पर बोधगया में ही तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? तो धम्मा महात्मा कहा जाता था। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी को धम्म महात्मा कहा जाता, महापात्र कहा जाता था। अशोक के 5वें लेख में, ठीक, अभिलेख में धम्म महात्मा का नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं भैया। सिंगारिक मूर्तियां वाली वास्तुकला नागर शैली निम्नलिखित में से कहाँ प्रसिद्ध है? तो खजुराहो में प्रसिद्ध है। अगर बात करें अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, हम्पी मीनाक्षी द्रविड़ शैली के मंदिर से बना है। चलिए अगले दोस्त क्वेश्चंस पर बात करते हैं। जबरदस्त ताजमहल की प्रकृति, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? भाई बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अगर बात करें ताजमहल की प्रतिकृति मतलब ताजमहल के जैसा ही बीबी का मकबरा औरंगजेब ने औरंगाबाद में, बीबी का मकबरा मुगल शाह, ठीक है, बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था। अगर बात करें चंदरनगर फ्रांस का उपनिवेश था, 1950 में उसे भारत में मिला लिया गया। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं भैया। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका कि वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं की सही समूह का चयन कीजिए। तो अग्नि थे, इंद्र थे, सोम थे, वरुण थे। ये देवता थे जो वैदिक काल में मिलते थे। अगर बात करें वेदों की, इंद्र वर्षा के देवता थे, इनको क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में इनको पुरंदर कहा जाता था। सोम की बात करें तो वनस्पति का अधिपति माना जाता था, और वरुण को बात करें तो समुद्र का देवता माना गया है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। आज मैं बताना चाहूँगा 50 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन जबरदस्त तरीके से होंगे। अगर बात करें नटराज की कांस्य की प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित हुई थी? तो चोल शासनकाल के दौरान हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है भैया, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी प्रथा की बात करें तो थॉमस मुनरो के द्वारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। यह व्यवस्था मद्रास, बंबई और असम के कुछ भागों में, इसके तहत 51% भूमि का अधिग्रहण किया गया था। ये 51 याद कीजिएगा यूपी पेट वाले, तुम्हारा तो इस क्वेश्चन ने धुआं किया था ना, अगर याद होगा तो याद होगा। 51% पूछ के बस एकदम धुआं कर दिया। सरकार का कितने परसेंट होता है किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में? 51%। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? तो भैया इसमें पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तापित की गई थी, याद देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मतलब 31 दिसंबर 1929 को राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ठीक है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तापित हुई थी। 29 में पहली बार झंडा रावी नदी के किनारे फहराया गया था। जवाहरलाल नेहरू उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जबरदस्त अगर क्वेश्चंस लग रहा है। 35 नंबर, भारत के किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? मतलब पहले ही मैं बता चुका, लॉर्ड कर्जन। अगर बात करें वायसराय लॉर्ड कर्जन ने भारत में बंगाल विभाजन को अंजाम दिया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। लॉर्ड लिटिन का काल था भैया 1878 में, ठीक है, प्रेस एक्ट लागू किया था। अगर केनिंग की बात करें तो 57 की क्रांति केनिंग के शासनकाल में हुई, लॉर्ड केनिंग के शासन काल में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? भाई पाटलिपुत्र थी। इसको किसने बनाया था? उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। महाजनपद काल में वैशाली लिच्छवियों की राजधानी होती थी। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 50 क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से कराए जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें पैगंबर की बात करें तो पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाया जाता है तो मिलाद उन नबी, ठीक है, कौन सा त्योहार मनाया जाता? तो मिलाद उन नबी मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए मिलाद उन नबी का त्योहार मनाया जाता है। ईद उल फितर मुसलमान रमज़ान के एक महीने के बाद एक मजहबी खुशी त्यौहार मनाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? तो शाहजहां के द्वारा कराया गया मोती मस्जिद का निर्माण। अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं दोस्त। 149 नंबर क्वेश्चन,
रोलेट एक्ट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा चलाया गया? भाई ये चलाया गया 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अगर रोलेट एक्ट को काला कानून इन्होंने कहा था। भक्ति संत, ठीक है, अगर बात करें अंडाल निम्नलिखित धर्म समुदायों में से किससे संबंधित हैं? चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये किस धर्म से? वैष्णव धर्म से संबंधित है, आपको ये भी बता दिया है। अगर बात करें अंडाल दक्षिण भारत के 12 अलवर संतो राज्यों में से, ठीक है, एक हैं। इन्हें दक्षिण का मीरा कहा जाता है। तो दक्षिण का मीरा किसे कहा जाता है? भी ये इनको कहा जाता है अंडाल को। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 41 नंबर, गंधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुआ? तो कुषाण राजवंश के द्वारा। गंधार तथा मथुरा शैली स्कूल ऑफ आर्ट कुषाण राजवंश के द्वारा फेमस हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करें। कनिष्क भी कुषाण वंश का ही शासक था और कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुलकड फिसज। स्वच्छता के अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। दोस्तों, जबरदस्त तरीके से अगर समझ में आ रहा क्वेश्चन तो देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राग मियां मल्हार का सृजन किसने किया? तानसेन ने किया था। राग मियां मल्हार का सृजन तानसेन ने किया था। अमीर खुसरो ने एक नौ राग शैली इमाम जुल्फ सजगिरी का जन्म दिया था। भारतीय गायन में कव्वाली और सितार की अमीर खुसरो की देन है। चलिए दोस्त, अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 44 नंबर, भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात कर रही है, तो किसकी पुस्तक है? ये भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हिंद स्वराज की बात करें तो भैया महात्मा गांधी की पुस्तक है। 45 नंबर, 145 पे, यानी टोटल 45, 100 से हमने शुरू किया था, 45 क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल। आज 50 क्वेश्चन कराएंगे, तो थोड़ा सा ठीक है, जो सेहत है उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से 50 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और मैं बताना चाहूँगा पूरा का पूरा बुक आपको, ठीक है, ऐसे सीरीज अनुसार कराया जाएगा बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। तो धुआं करने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, पेंटिंग वाला तो इसमें वैष्णव धर्म से प्रभावित था। अब इसके बारे में व्याख्या हम पढ़ लेते हैं पूरी तरीके से। अगर बात करें कांगड़ा की बात करें तो चित्रकला शैली पेपर आप पेंटिंग वैष्णव परंपराओं से संबंधित प्रेरित है। ठीक है, किससे संबंधित है? भी वैष्णव से संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं कांगड़ा के बारे में और बात कर ले तो कांगड़ा के बारे में क्या बात करोगे? ठीक है, कांगड़ा चित्रकला पहाड़ी चित्रकला का एक भाग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, 146 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्रीय एक नृत्य शैली जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई थी? तो असम से हुई थी। अगर बात करें सत्रिया, ठीक है, असम राज्य की एक नृत्य शैली है। शास्त्रीय नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जबरदस्त तरीके से। अगला क्वेश्चन से दोस्त, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्त? सच्चिदानंद सिन्हा जी। कब बने? 9 दिसंबर 1946 को। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की बात करें। कोणार्क का मंदिर कहां पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के राजा, ये याद रखना आपको, नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था। किसने करवाया? नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था। 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत के रियासती के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाया गया था। अगर बात करें भारत की रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर बात करें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने रियासतों को यह विकल्प दिया कि वह भारत पाकिस्तान राज्य में शामिल हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, 50 नंबर क्वेश्चंस की तरफ जबरदस्त तरीके से, और इसी पर हम सवाल को खत्म करते हैं। डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा रोजगार विद अंकित भाटी जो बुक है, इसमें बताना चाहूँगा जीएस के साथ साथ रीजनिंग भी दी गई है, और जीएस का पूरा अभी पैटर्न, जैसे आपका संविधान का हुआ, ठीक है, ज्योग्राफी का भी बहुत सारे पोर्शन बाकी हैं, तो उसको भी आप जरूर कीजिएगा। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने किया था? खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत ने किया। देवबंद आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया था, मोहम्मद कासिम ने किया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार कहना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मैक नहीं है इतना गजब जितना गजब तुम सुनना चाहते हो, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा।
कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जोश को बना के रखिए, ठीक है। आप वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ से अगर आप पीछे हटे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अपने आप को संभाल के रखिए और जोश ज़बरदस्त तरीके से बना के रखिए। अगले कंटेंट में, अगले वीडियो में ज़बरदस्त जोश के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, गर्व जय उड़ान।